हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ऑप्शन देखेंगे। ए है स्ट्रंग ने, बी है कॉल्सनिक ने, सी है ई ए कलपैट्रिक ने, डी है ब्लेयर जोन्स एवं सस्पेंसन ने। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह कहा गया है कि विलियर्स, जॉनसन एवं सस्पेंसन ने। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है शैशवावस्था। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है या कौन सी अवस्था को कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो जीवन का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? ए है प्रथम 2 वर्षों में, बी है प्रथम 3 वर्षों में, सी है प्रथम 4 वर्षों में, डी है प्रथम 5 वर्षों में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करती है शिशु का जो कि शारीरिक विकास जो कि अति तीव्र गति से होता है वह प्रथम 3 वर्षों में होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है? ए है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी है प्रत्यक्षात्मक चिंतन प्रत्यात्मक चिंतन, बी है सी है काल्पनिक चिंतन, डी है तार्किक चिंतन। तो क्वेश्चन पूछा जा कि किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चित या निश्चय पर पहुंचना संभव होता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। उसकी बात करती है प्रत्यक्ष या प्रत्ययात्मक चिंतन के द्वारा होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, सी है ए तथा बी दोनों ही, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का या बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है मात्रात्मक और गुणात्मक बालक के अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, ए बी दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? ए उन्हें भाषण देंगे, बी उन्हें दंड देंगे, सी उनकी गलतियां बताएंगे, डी उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो ऐसी स्थिति में करेंगे कि वो बच्चे जो कि छात्र हैं जो असामाजिक व्यवहार उत्पन्न कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनके कारण पता करने का कोशिश करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है। ए स्किनर का, बी है वाटसन का, सी है वुडवर्थ का, डी प्याजे का। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह कथन दिया गया वाटसन के द्वारा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। ए बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, माफ कीजिए बी है शैशवावस्था, सी है
किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, शैशवावस्था में समाजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है? ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है शैक्षिक निर्देशन, सी है बुनियादी शिक्षा, डी है कार्य अनुभव। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाया गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विधि छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रदायक होगी? ए है भाषण, बी है प्रश्नोत्तर, सी है वार्तालाप, डी है करके सीखना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी विधि है जो छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद करती है, यहाँ पे करके सीखना छात्रों के लिए सबसे अच्छी विधि होगी। तो आंसर तो यह है हमारा डी। माफ कीजिए, दोनों पे हो गया, कोई बात नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास उत्पाद है? ए अधिगम का, बी परिपक्वता का, सी अभ्यास का, डी ए व वी दोनों का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास का उत्पाद क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बात करते हैं कि परिपक्वता का विकास का उत्पाद है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्परमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है? ए सामान्य योग्यता, बी विशिष्ट योग्यता, सी दोनों, डी तर्क योग्यता। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्परमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो सामान्य योग्यता है, यह सामान्य योग्यता बुद्धि है जो कि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण बुद्धि के विकास के साथ ए घटता है, बी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी ए बढ़ता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा कि अधिगम स्थानांतरण बुद्धि के विकास के साथ क्या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उससे बात करते हैं, यहाँ पे बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष विशेष प्रभावी होता है? ए अनुकूलन पर्यावरण, बी है पाठशाला उपकरण, सी है पाठशाला भवन, डी है खेल कूद की सुविधा। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष है जो कि विशेष प्रभावी होता है या उस पर प्रभाव पड़ता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अनुकूलन का पर्यावरण है जो कि बालक के समाजीकरण में विद्यालय में जो विशेष प्रभावी पड़ता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? ए रुचि, बी ए व्यक्तित्व, सी ए बुद्धि, डी ए उपलब्धि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है, टीएटी परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो आंसर करेक्ट हो यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ए छात्रों को व्यस्त रखें, बी ए श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करें, सी ए विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करें, डी ए अच्छा भाषण दें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं, यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है? ए 3, 4,
सी है 5, डी है 6। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत में सक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 5 खंडों में बांटा गया है, तो आंसर यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। ए है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, बी है शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सी है सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, डी है सीखने की परिस्थितियों तथा वातावरण पर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता किस पर निर्भर करती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सीखने वाले छात्र की तत्परता पर निर्भर करती है कि छात्र कितना उत्प्रेरित है या उत्साहित है सीखने के लिए। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि ए है एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, बी है छात्र स्वयं प्राप्त करें, सी है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा अधिगम वह है जिसके द्वारा या जो कि एक ज्ञानी अध्यापक के द्वारा दिया जाए और छात्र स्वयं प्राप्त करें और जो कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाए। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिसलेक्सिया क्या है? ए है संवेदी अक्षमता, बी है सामाजिक अक्षमता, सी है अधिगम अक्षमता, डी है शारीरिक अक्षमता। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिसलेक्सिया क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, डिसलेक्सिया है जो कि अधिगम अक्षमता है, जो कि पढ़ने में अक्षमता या समस्या उत्पन्न, तो यही डिसलेक्सिया है। तो आंसर तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ है ए मन का अध्ययन, बी है आत्मा का अध्ययन, सी है चेतना का अध्ययन, डी है व्यवहार का अध्ययन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बात करते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अचेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या प्रतिपादक है? ए है एडलर, बी है फ्राइड, सी है थॉर्नडाइक, डी है रूसो। हो गया यहाँ पे, खासो हो गया मिस्टेक से, रूसो हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछा रहा कि अचेतना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं, अचेतना के सिद्धांत के प्रतिपादक है फ्राइड। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? ए है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, बी है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, सी है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, डी है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना या कराना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए बालकों में राष्ट्रीयता के विकास के लिए। तो आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए है शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों से ही प्रश्न पूछने चाहिए, बी है शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है, सी है शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए व बीच में तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन असत्य कथन कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन है
उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि बालकों से प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे सभी बच्चों को लोकतांत्रिक इन्वायरमेंट देंगे और सभी बच्चे उसमें शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और बीच बीच में क्या है कि क्वेश्चन पूछने से क्या है प्रश्न या अधिगम क्या खंडित होगा, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे क्या उसमें सहभागिता बढ़ेगी, उसमें बच्चे सक्रिय होंगे, जो कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। और शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए, बीच में तनिक भी विराम नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बीच में जरूरत पड़े तो शिक्षक को विराम करना चाहिए और बच्चों से क्वेश्चन पूछने पुटअप या पूछने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कट हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ए लेख स्पष्ट हो व सरलता से पढ़ा जा सके, बी श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ व विधिवत हो, सी श्यामपट्ट कार्य उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो तथा पाठ विकास में सहायक हो, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय लेख स्पष्ट होने चाहिए, सरलता से पढ़े जा सके, जिससे कि श्यामपट्ट कार्य जो कि स्वच्छ और विधिवत होना चाहिए, श्यामपट्ट कार्य उपयुक्त व पाठ से सम्मिलित ही होना चाहिए और विकास में सहायक होना चाहिए। तो आंसर कट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है, ए एक प्रक्रिया के रूप में, बी एक उत्पादक के रूप में, सी निर्णय ले सकने की योग्यता में, डी उपयुक्त तीनों के संदर्भ में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किस प्रकार की है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। उसकी बात करती है, गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है एक प्रक्रिया के रूप में, उत्पादक के रूप में, निर्णय ले सकने की योग्यता के रूप में। तो आंसर यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी या तीनों के संदर्भ में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिवृत्ति संप्रत्य है, ए संज्ञान परक, बी क्रियात्मक परक, सी संवेगात्मक, डी ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभिवृत्ति संप्रत्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में अभिवृत्ति है जो कि संज्ञान परक होती है, क्रियात्मक परक होती है या क्रिया परक होती है और संवेगात्मक होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा ये सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि ए सीखने की क्षमता है, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी या तो ए या बी, डी ए और बी दोनों ही। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा रहा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बुद्धि है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, ए और बी दोनों ही टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रयोग पर किया था, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो पावलोव ने जो कि अधिगम के अनुक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था या जो प्रयोग किया था वह किया गया था कुत्ते पर। तो आंसर तो है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, ए डेसीमीटर, बी डेसीबल, सी डेसीपाइन, डी डेसी बिंदु। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग है जो कि सुनने की क्षमता की जांच करने हेतु किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो कि डेसिबल है जो कि सुनने की क्षमता के रूप में या जांच हेतु किया जाता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा बी। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलती है नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।